बताने वाली हूँ मेरे लाइफ में सबसे बुरी चीज़ क्या हुई, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज आपने देखा ही होगा मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, द बैडेस्ट थिंग इन माय स्कूल लाइफ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे दुख दर्द पीड़ा मैंने स्कूल में सहाय एंड अभी भी सह रही हूँ। बहुत खतरनाक है, मैं आपको एक करके बताती हूँ। तो मैं स्कूल में नहीं पढ़ती, बट मान लो कि पहले की स्कूल थी मेरी पिकाचू इंटरनेशनल स्कूल, ओके, सो फनी। बट उस स्कूल में मेरे साथ क्या होता था, हमारा ऐसा बेंच हुआ करता था, ऑब्वियसली बेंच होते थे एंड नीचे वो होता है ना जगह जिसमें हम कंपास एंड हमारा एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, बुक्स वगैरह। तो उस जगह पे हम जनरली क्या करते थे, तो हम वहाँ पे एक बुक लेते थे, एक अच्छा सा पेज लेते थे एंड वहाँ पे लेते थे एक बुक लेते थे एंड उधर हम ना ऐसे ड्राइंग्स बनाते थे, लाइक हम ऐसा थोड़ा गेम्स खेलते थे, ऐसे डॉट डॉट वाला गेम्स खेलते थे या तो एंड या हमेशा वो डॉट गेम कभी हमारा पूरा नहीं हुआ। ऐसा एक से दिन नहीं हुआ कि उस डॉट गेम में हम कोई जीता कोई हारा, नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो गेम कभी कंप्लीट हुआ है। बिकॉज उसके बीच में मैम टपक जाती थी और वो मैम खतरनाक हुआ करती थी। एक हमेशा क्या होता था ना, हम कैसे पकड़े जाते थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो हम ऐसे लास्ट बेंच पे खेल रहे हैं, मोस्ट ऑफ लास्ट एंड सेकंड लास्ट बेंच हमारे होते थे, थर्ड रो 4 रो होते थे, थर्ड रो वाले हमारे होते थे, लास्ट 2 बेंच एंड उधर हम ही बैठते थे। बाकी हमारे स्कूल में बहुत मैम के चमचे हुआ करते थे, वो अलग बात है। सो हमारे जो लास्ट 2 बेंच थे ना, हमेशा उस पर हम कुछ ना कुछ करते रहते, मैम हमें आगे सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे ड्राइंग्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, एंड हम गेम खेल रहे होते हैं। हमारे स्टूडेंट बहुत शॉक, एक तो बंदा भाई इतना खतरनाक लेवल का दुश्मन था मेरा एंड एक मीडियम दुश्मन था, हमेशा मीडियम दुश्मन एंड खतरनाक लेवल का दुश्मन। ये 2 बंदे हमेशा टीम अप करते थे एंड वो हमारी कंप्लेन करते थे। हम 4 जन थे, मतलब हमारे 4 जन थे हमारे ग्रुप में एंड उस ग्रुप में हमेशा मेरा पहला नाम होता है भाई, मतलब व्हाट द फक, हमेशा मेरा पहला नाम क्यों आता था, क्या चाहिए इनको भाई। मेरा पहला नाम, मेरी बेस्ट फ्रेंड का दूसरा नाम एंड जो 3-4 जो बाकी के 2 थे ना बचे हुए, एक तो थी उनकी बस वाली एंड एक थी जो न्यू आई थी, ठीक है। तो उन दोनों का नाम जैसे रिसेंटली नहीं बताते थे, मेरे और मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताते, बट व्हाई आई डोंट इवन नो। एंड या मैं इतनी अच्छी हूँ, आई एम सीरियसली मैं इतनी अच्छी हूँ ना, मैंने उनका नाम कभी नहीं बताया। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा क्रॉस लिमिट करे, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दे रहा है, तो मैंने उनका चिंती भरा नाम बताया, उनको पनिशमेंट भी नहीं। मेरा दिल इतना अच्छा है, मैंने कभी किसी का नाम नहीं बताया। तो मुझे पता नाम बताने के बाद क्या खतरनाक होता है, बेइज्जती होती है एंड वो बिल्कुल नहीं पसंद है लोगों को, क्या बनती है इसका बेइज्जती हुआ एंड ऊपर से वो क्लास भूलती भी नहीं। वो बोलती थी 2 साल पहले वो उस बंदे को उस टीचर ने डांटा था इस कारण की वजह से, आज के दिन भी इसी बंदे को डांटा इसी मैम ने और इसी कारण की वजह से। तो वो भूल ही नहीं है भाई, मतलब ऐसे बहुत भला याद रखते हैं, उनकी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी है, ठीक है। 5 साल पहले क्या हुआ है वो भी उनको पूछो तो याद होगा उनको। एंड मोस्ट ऑफ मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताते थे एंड हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को धोखा देती थी। वो बोलती थी नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, ये करिए। मैं इतनी इनोसेंट हूँ कि मैं बोलती थी भाई क्या मैंने किया है, मतलब क्या भाई, मैं खुद को ही फंसा रही हूँ। मैं बोल रही है या मैंने किया है, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। सीरियसली हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को फंसाती थी कि उसने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया। भले उसका नाम आया हो कि ये दोनों मिलके खेल रहे हैं, बट वो बोलेगी नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, इसने ही किया है, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। मैं उसको बोलती रही थी कि मत खेलते, नहीं खेलते, मतलब वही बोल रही थी कि हम खेलते हैं एंड मैं हमेशा बोलती थी कि भाई नहीं खेलते, मैम डांटेगी, बिकॉज मेरे को पता है इतनी स्ट्रिक्ट है ना हमारी क्लास की मैम्स, खतरनाक थी। बट वो बोलती थी नहीं यार कुछ नहीं होता, सब लोग खेलते, कोई नहीं खेलता हमारी क्लास में, बट वो उसको बहाना चाहिए कि मेरे को खिलवाने के लिए इसलिए। एंड बहुत शातिर थी वो, तो मैं आपको बता नहीं सकती कितनी शातिर है वो। उसका नाम भी मैं इनफैक्ट नहीं बता सकती बिकॉज उसने ये वीडियो देखा हो तो भी हमारा कनेक्शन टूट चुका है, सो नो वरीज या। एंड ऑब्वियसली हमें ज़्यादा एक भी बार नहीं हुआ कि हम पकड़े गए, आई मीन गलत बोल रही हूँ कि ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि हम पकड़े नहीं गए, हमेशा हम पकड़े जाते थे, हम कुछ भी करते। मेरी एक दूसरी बेस्ट फ्रेंड थी 6th वाली, तो वो ना उसको गाना बनाने का बहुत शौक था, तो वो हमेशा गाने बनाती थी। सो वो गाना वगैरह लिखती थी, मैं उसको बताती थी कि कैसे लिखे, ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम आइडियाज़ कर रहे हैं। वो बता रही है मैम ये दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे, हम लिरिक्स बना रहे हैं, खेल रहे हैं। इट्स टू इम्पोर्टेंट थिंग टू मेक लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग एंड सॉन्ग अगर हमने बनाया ना बहुत अच्छी बात है, बड़े होकर हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है, अच्छा होता है सक्सेसफुल। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है ना उसको सिंग करना बहुत पसंद है, तो उसको ये लगता है कि हम बड़े होकर सिंगर बने। बट मैं बोल रही हूँ या सिंग भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो बहुत ऑप्शंस होते हैं। बट हमेशा की तरह मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को हमेशा फंसाती है, इट्स टू मच, मेरे को इतना गुस्सा आता है। बट मैं इतनी मैं हमेशा बोलती हूँ मैंने किया, मेरी गलती है, उसका कोई दोष नहीं है, जो वो किया मैंने किया, उसने कुछ नहीं किया। एंड या हम कैसे गेम्स खेलते थे,
हम खेलते थे डॉट वाला गेम जो हमारा कभी पूरा नहीं हुआ। हम खेलते थे OX। OX में भी अलग ही मजा आता था यार। OX में हमेशा ऑलमोस्ट मेरी फ्रेंड्स टीम थी। मेरा लक बहुत ज़्यादा खराब ऐसा नहीं बोलती बट कभी मतलब मैं OX में ज़्यादा नहीं जीती, मैं हमेशा मोस्ट ऑफ तो मैं हारी हूँ। एंड या OX में कभी कभी मैं जीत भी जाती थी, बट जो खुशी होती थी ना मेरे चेहरे में वो खतरनाक थी भाई। ये मैं जीत गई, भले 10 में से 9 तुमने जीते, 1 मैंने जीता है, बट 1 तो मैंने जीता ना, ऐसा मैं बोलती हूँ। एक और किस्सा है मेरे पास जो खतरनाक लेवल का था। मतलब हमारे क्लास में ना मैथ्स, ऑब्वियसली हर क्लास में मैथ्स पीरियड होता ही है, सो हमारे क्लास में भी मैथ्स पीरियड हुआ। एंड वो मैथ्स मैम खतरनाक थी। मतलब वो क्या करती थी ना, वो आती थी एंड ऐसे घूर रही है, मतलब अभी मैं हाथ फोल्ड नहीं कर सकती, बट वो हैंड फोल्ड करके ऐसे देख रही है पूरे क्लास को देख रही है। एंड देन बोल रही है लास्ट बेंच स्टैंड अप, गो आउट ऑफ द क्लास। भाई मतलब एक बार सुन लिया उसने क्या किया है। नहीं, वो सुनती नहीं है, वो बोलती गो आउट ऑफ द क्लास, आई डोंट वांट टू सच एनीथिंग। तो मैं सुन तो नहीं पा रही, बट उसका एक भी ऐसा पीरियड नहीं है जिसमें उसने एक भी चाइल्ड को बाहर नहीं निकाला। हर पीरियड में, आई मीन नॉट हर पीरियड, मैथ्स के पीरियड में वही मैम आके मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को बाहर निकालती थी। कभी कभी एक को निकालती थी, कभी कभी 3-4 को निकाल देती थी, बट या कभी कभी मतलब या स्पेशली दुश्मन हूँ मैं मैम की। ऐसे एक भी मैम नहीं है जिससे मेरी दुश्मनी ना हो। मतलब एक भी ऐसी मैम नहीं है जिससे मैं अच्छा बोलती हूँ एंड वो मेरे से अच्छा बोलती है। हर मैम के साथ मेरा कोई ना कोई लफड़ा वगैरह, नॉट मीन किसी भी मैम के साथ मैं अच्छा बिहेव नहीं मीन या मैं अच्छा बिहेव करती थी, मैं हमेशा यार अच्छा पोलाइटली बिहेव करती थी। बट मैं ऐसे चलो मैं एकदम से चिलिंग टाइप हूँ ना, तो वो बोलती भाई तो इतना चिल कैसे रह सकती है, क्योंकि गर्म बन रही है क्या? भाई गर्म बनना इज नॉट गुड, चिल रहना इज द बेस्ट थिंग। फालतू बकवास कर रही हूँ मैं। ओके, मैम को मेरा बिहेवियर कभी सही नहीं लगा एंड मुझे मैम का बिहेवियर कभी सही नहीं लगा। सो हम दोनों में ऐसा दीवार जैसा रहता था, हम दोनों ऐसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। मैम के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है यार। वो मैम जब भी मुझे बुलाती थी मैं जाती थी, उनका 1-2 फूटा काम कर लेती थी एंड आ जाती थी। बट या भाई उस मैम ने मुझे बहुत परेशान किया। हर मैम ने मुझे कुछ ना कुछ करके पनिशमेंट दी या कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ किए जाए। एंड वो या मैथ्स पीरियड में जो हमारी मैथ्स मैम थी ना, उस मैम ने हमेशा किसी ना किसी को बाहर निकाला। एंड या द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ इज तो साथ पनिशमेंट लेने में भी जो मज़ा है ना वो अलग ही है। अभी सपोज मैम ने हमारे ग्रुप को खड़ा किया एंड उन्होंने बोला गो आउट ऑफ द क्लास, तो उसमें भी ना मुझे जो मज़ा मिलता था भाई, मैं गो आउट ऑफ द क्लास, हाथ बच गए भाई मैम की बोरिंग लेक्चर से, तो हम बच गए, चलो भाई बाहर करते हैं आराम से बातें वगैरह करते घूमते या। सो मेरे को पनिशमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मैम हमेशा बोलती थी गो आउट ऑफ द क्लास, तो या आई वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द क्लास। इवन तो कभी कभी मैं ऐसी पनिशमेंट क्रिएट करती थी जिससे मुझे खुद को ही जाना पड़े क्लास के बाहर, बिकॉज हमेशा मुझे लगता था यार इस मैम के बोरिंग पीरियड से अच्छा मैं क्लास के बाहर जाऊँ। कभी कभी इवन वो या हमें प्रिंसिपल के ऑफिस भी लेके जाते थे, तो मैम बोलती थी चलो प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाती हूँ, पहले बाहर मैं निकलती थी। मीन्स कभी कभी या अगर मैम बोल रही है चलो बाहर निकलो, तो अगर यहाँ पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे मेरी फ्रेंड बैठी, तो पहले तो मुझे निकलना पड़ेगा ना, बट मैं उसका वेट करूँ वो कब मैं बोलेगी चल, बिकॉज अगर पहले मैं निकली है मैम ने बोला ओके सेट, तो भाई सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। वो बोलेगी भाई इसको इतनी क्या उत्सुकता है कि ये प्रिंसिपल ऑफिस जाने में बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही है एंड इसको जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ना मुझे प्रिंसिपल की ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज वहाँ पे जो प्रिंसिपल की डायरेक्टिंग है वो भी मुझे पसंद है। आप लोग मुझे पागल समझ रहे हो, बट या मेरा बिहेवियर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड या बिहेवियर से आ रहा है, एक भी क्लास का स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसने मेरी फ़ोन नहीं खोली। मतलब जिसके सामने मैं बोलती थी हंसता खेलता सा बिहेव करती थी, दूसरे दिन उसने मेरा नाम बता दिया, मैं भी खेल रही हूँ वो भी खेल रहा है, तो उसने मेरा नाम बता दिया। ऐसा एक भी हमारे क्लास का स्टूडेंट नहीं था जो मुझसे लगाव करता था। इवन गर्ल्स में भी वो 4 टिंगू थे, उस 4 में से 2 तो नफरती करते थे, 2 कभी कभी एज अ गुड फ्रेंड मेरे को मानते थे, अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा बिहेवियर है, ऐसा बोलती थी। क्लास में उनको कोई पसंद नहीं करता। एक अभी सपोज आज एग्जाम है, मेरे को एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और देन कभी कभी मेरे को बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, कभी कभी ये यार ऐसे करती हूँ। तो जब मैं ऐसे कर रही थी ना, तब वो बोले पागल नहीं है भाई, आज एग्जाम इसको चिल कैसे रह सकती है भाई, बट मैंने पढ़ाई की है, मैंने घर जाके मैंने पढ़ाई की है, इसलिए आई एम चिल राइट नाउ। एंड तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, इसलिए तुम लोग इतना शोर शराबा कर रहे हो एंड बोल रहे हो आज एग्जाम में भाई, आज एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा ऐसे कर रहे हो। मैं घर से अभी 2 मिनट पहले मैं घर से पढ़ के आई हूँ एंड तुम्हें लग रहा है कि मैं पढ़ के नहीं आई एंड ऊपर से मैं इतनी चिल हूँ। मैं जब भी चिल होती हूँ ना, तब समझ जाओ कि भाई मैं पूरा का पूरा पढ़ के आ रही हूँ, पूरा इतना पूरा कि एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाए सब ताकि। बट नहीं यार, मैं जब भी चिल रहती हूँ ना, हमेशा मेरा पढ़ के हो जाता था ऐसे, इसलिए मैं चिल रहती थी, बाकी मेरे कोई वजह नहीं है चिल रहने की। एंड या
बट मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में मैं चिल रहती यार, जाने दे यार, जाने दे यार, जाने दे। बट जब फाइनल एग्जाम आती है भाई पढ़ना पड़ेगा, चलो। क्लास टेस्ट को मोस्ट ऑफ मैं से करती हूँ, बट कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि मैं पढ़ क्यों नहीं रही हूँ। इस आई एम बैड, मैं पागल हूँ कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ इसलिए। ओके, जस्ट चेंज दिस टॉपिक। इस टॉपिक पे भाई बहुत ज़्यादा किस्से हैं। ये जो है ना, हमेशा मैं एग्ज़ाम में चिल रहती हूँ, हमेशा मैं एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती हूँ। इन दो चीज़ों से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए लोग समझते हैं भाई इससे बात नहीं करना चाहिए, इससे बात नहीं करना चाहिए। बट यार कभी कभी ना ऐसे हमेशा मेरी स्कूल लाइफ गंदी नहीं गई है। कभी कभी मैम मेरी इतनी तारीफ़ करते थे, इतनी तारीफ़ करते थे, इतनी तारीफ़ करते थे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड जलन हो या वो उसको दिख रहा है कि मेरी तारीफ़ हो रही, मेरी वाहवा की जा रही। साल में एक बार, अभी सपोज 90 बार नहीं 99 टाइम्स मेरी बुराई की गई है, इनको डांटा गया है, बट एक टाइम, बस एक बार मेरी तारीफ़ क्या कर ली और मैं इसकी तारीफ़ कैसे की, चलो जल्दी से कुछ ना कुछ करते। मतलब उसके लिए मैं हमेशा खुश होती थी, उसके लिए बोलती थी यार और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी खुशी में मैं खुश होती थी। अभी सपोज़ उसको उसकी किसी ने तारीफ़ की तो मैं बोलती थी मेरी बेस्ट फ्रेंड की तारीफ़ की, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है परफेक्ट, उसकी तारीफ़ तो करनी चाहिए। एंड जब मेरी तारीफ़ होती तो शी बी लाइक एंड खुश होने का नाटक करती है, बट उसको पता है अंदर से वो कितनी ज़्यादा जेलस है, वो उसके चेहरे से मेरे को दिख जाता है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरे पास खुद आती है एंड बोल के यार मुझे तेरे से बहुत जलन हो रही है, इसमें मैं क्या करूँ फिर। हाँ, ऐसा कोई बोल रहा है सीरियसली कि वो सामने से आती है मेरे पास एंड वो बोलती है मेरे को तेरे से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो मैं क्या करूँ इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्या होगा लो भाई। ऐसा हमेशा उसकी जिसकी खुशी में मैंने खुश हुई हूँ एंड जिसको मैंने बहुत ज़्यादा क्लोज बेस्ट फ्रेंड बना के रखा है, उसने उनको बहुत गंदा वाला क्यों कर दिया। अच्छा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बट जब भी मोस्ट ऑफ जब भी मैंने बेस्ट फ्रेंड्स बनाए हैं, वो अभी मैंने 4-5 तो बेस्ट फ्रेंड्स बनाए होंगे, उसमें से ऑलमोस्ट 4 या अगर मैंने 5 बेस्ट फ्रेंड्स बनाया उसमें से 4 ने उनको धोखा दे दिया। एक जो है अभी भी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड एंड इट्स द बेस्ट थिंग। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले सैटरडे, बाय।